मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि अपने बीमार बेटी को लेकर एक लेडी के पास आते हैं और इस लेडी का नाम होता है सॉन डीना। ये लेडी आत्माओं से बातें कर सकती थी। जब वो लेडी उस बच्चे को देखती है तो वो उस बच्चे के माता पिता से पूछती है कि इसने क्या किया है, मुझे सब सच सच बताओ। तब उस बच्चे की माँ बताती है कि उसने 3 दिन पहले किसी का ये नेकलेस चुराया था और जब हम उन्हें ये वापस करने गए तो उन्होंने उसे लेने से इनकार कर दिया और तब से इसे अजीब और डरावने सपने आते हैं। ये बहकी बहकी बातें करता है कि कोई उसे ले जाएगा। अब सॉन डीना उसे अपने घर के अंदर ले जाती है, लेकिन उस लड़की को अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। उसे कुछ परछाइयाँ दिखाई देती हैं। अब वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। तभी वो शैतान आकर उसे नर्क के अंधेरे में ले जाता है। तभी सॉन डीना कहती है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, हम फिर से मिलेंगे। इसके बाद कहानी फ्यूचर में दिखाई जाती है। अब एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम क्रिस्टीन ब्राउन है, जो कि एक बैंक में काम करती है और लोगों की लोन दिलाने में हेल्प करती है। यहाँ पर हमें ये भी बताया जाता है कि क्रिस्टीन का प्रमोशन होने वाला है। क्रिस्टीन के बॉस जिम जैक्स उसे एडवाइस देते हैं कि उसे अपने काम को और भी मेहनत और लगन से करना चाहिए, जिससे उसके लिए आगे कोई समस्या ना हो। तभी क्रिस्टीन को मिलने एक ओल्ड लेडी आती है। ये ओल्ड लेडी अपने घर पर तीसरी बार अपने टाइम लिमिट्स को बढ़वाने के लिए आई थी। वो ओल्ड लेडी क्रिस्टीन से कहती है कि उसके घर पर कब्ज़ा ना किया जाए, लेकिन क्रिस्टीन उस ओल्ड लेडी को समझाती है कि ये सब उसके हाथ में नहीं है, ये बैंक का काम है। तभी वो ओल्ड लेडी क्रिस्टीन से रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन क्रिस्टीन बैंक के गार्ड्स को बुला लेती है। इस पर उस ओल्ड लेडी को बहुत ही बुरा लगता है और वो उसे धमकी देकर चली जाती है कि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। अब शाम को जब क्रिस्टीन अपने घर जाने के लिए पार्किंग में अपनी गाड़ी लेने जाती है तो उसका ध्यान एक पुरानी गाड़ी पर जाता है जो कि उसे काफ़ी अजीब लगता है। तभी वहीं ओल्ड लेडी क्रिस्टीन पर हमला कर देती है और क्रिस्टीन अपने आप को उस ओल्ड लेडी से बचाने की कोशिश करती है। तभी वो ओल्ड लेडी क्रिस्टीन के पास आती है और उसके कोट का एक बटन तोड़कर उसको शापित करती है और फिर से उसे क्रिस्टीन को देकर चली जाती है। ये सब देखकर क्रिस्टीन को काफ़ी अजीब लगता है और वो उस बटन को उठाकर अपनी जेब में रख लेती है। अब क्रिस्टीन को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। क्रिस्टीन का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम क्ले होता है। वो उसे सारी बातें बताती है कि उसे कुछ भ्रम हो रहा है। क्ले क्रिस्टीन को समझाता है कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है, ये सब उसका वहम है, लेकिन क्रिस्टीन नहीं मानती। तभी क्रिस्टीन एक आदमी से मिलती है जिसका नाम राम जैस होता है। वो क्रिस्टीन को बताता है कि उसके पीछे किसी लामिया शैतान को भेजा गया है। वो बहुत ही शक्तिशाली भी है और उस शैतान को रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। वो पहले 3 दिन अपने शिकार को तड़पाता है और फिर उसे नरक में ले जाता है। इस तरह से क्रिस्टीन काफ़ी डर जाती है। वो उसी ओल्ड लेडी के घर जाती है जिसने उसे ये श्राप दिया था। यहाँ पर क्रिस्टीन को पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है और उसका फ्यूनरल चल रहा था। तब उस ओल्ड लेडी के घर की एक मेंबर क्रिस्टीन से कहती है कि उसके साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है, वो उसी के लायक है। अब क्रिस्टीन काफ़ी परेशान हो जाती है। तब वह फिर से जैस के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। तब जैस कहता है कि तुम्हें किसी जानवर की बलि देनी होगी, उस बलि से शायद वो लामिया शैतान शांत हो जाए। तब क्रिस्टीन ना चाहते हुए भी अपनी पालतू बिल्ली को बलि दे देती है और अब क्रिस्टीन सोचती है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो अच्छे से तैयार होकर अपने बॉयफ्रेंड के मम्मी पापा से मिलने के लिए जाती है, लेकिन उसे वहाँ भी वही आवाज़ें आने लगती हैं। वो पागलों की जैसा बर्ताव करने लगती है। तब उसका बॉयफ्रेंड उसे संभालता है और वो फिर से उसी तांत्रिक से मिलती है। अब वो क्रिस्टीन से कहता है कि वो एक ऐसी औरत को जानता है जो कि तंत्र विद्या को जानती है और काफ़ी माहिर भी है और उसका नाम सॉन सन टीना है। ये वही ओल्ड लेडी थी जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी।
अब क्रिस्टीन सॉन्सनडीना के पास जाती है और जैसा भी उसके साथ होता है वो उसे सब कुछ बताती है। यहाँ पर सॉन्सनडीना सारी बातें सुनने के बाद लामिया को फंसाने और उसे ख़त्म करने के लिए एक जाल बिछाती है। यहाँ पर वो अपने नौकर से एक बकरे को लाने के लिए कहती है और उसको अपने टेबल के पास बांध देती है और सॉन्सनडीना अपने नौकर से कहती है कि जैसे ही लामिया इस बकरे में प्रवेश करे उसकी गर्दन को काट देना। अब सब रेडी हो जाते हैं, लेकिन लामिया बकरे के बजाय उसके नौकर को ही पजेस कर लेता है और क्रिस्टीन को धमकी देता है कि वो उसे अपने साथ ले जाएगा। तब सॉन्सनडीना अपने तंत्र मंत्र से लामिया को वहाँ से जाने पर मजबूर कर देती है। तब जेस कहता है कि अब एक ही रास्ता है कि वो उस शापित बटन को किसी और को भेंट कर दे, तभी उसकी जान बच सकती है। लेकिन क्रिस्टीन के लिए ये सब काफ़ी मुश्किल था। उसकी अच्छाइयाँ उसको ऐसा करने से रोक रही थी, लेकिन फिर भी वो एक होटल में जाती है। वहाँ वह एक बीमार औरत से मिलती है और उसको वो बटन देने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। फिर वो कब्रिस्तान जाती है और उसी ओल्ड लेडी की कब्र को खोदना शुरू करती है। तभी वहाँ जोरों से बारिश होना शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी क्रिस्टीन बिना डरे और बिना रुके उसकी कब्र को खोदकर उसकी लाश को निकालती है और लिफाफा उसके मुंह में डाल देती है। उसके बाद क्रिस्टीन अपने घर आती है और वीकेंड की छुट्टियां बिताने के लिए वो लॉस एंजल यूनियन स्टेशन पर क्ले से मिलने की तैयारी करती है। और यहाँ पर क्रिस्टीन का बॉस जैक उसे उसके प्रमोशन के बारे में बताता है, जिससे क्रिस्टीन काफ़ी खुश हो जाती है और स्टेशन पर क्ले क्रिस्टीन को प्रपोज़ करने की उम्मीद से उसे कार में मिले हुए लिफाफे को देता है, जिससे क्रिस्टीन अनजान होती है। वो जैसे ही लिफाफे को खोलती है उसके अंदर से वही शापित बटन निकलता है, जिसे देखकर क्रिस्टीन बहुत ही घबरा जाती है। वो समझ जाती है कि उसने उस ओल्ड लेडी को कोई गलत लिफाफा दे दिया। ये सोचते हुए वो पटरियों पर गिर जाती है। तभी नर्क का दरवाज़ा खुलता है, जिससे कोई उसे नर्क में खींचने लगता है। यहाँ पर क्ले क्रिस्टीन को बचाने के लिए आता है, लेकिन तभी वहाँ पर ट्रेन आ जाती है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। इसके साथ ही यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाता है। लामिया क्रिस्टीन को ले जाता है।